दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की राजनीति में जो मुख्य लीडर होता है, जो नेता होता है, वो अपने वर्करों को कमज़ोर करता है। उसकी ऐसी सोच रहती है कि वो कहीं आगे ना निकल जाए, कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। अगर आगे बढ़ गया तो मेरी फिर गुलामी कौन करेगा। दोस्तों, वो नेता कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने विश्वास पात्र वर्करों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को कमज़ोर करता है, उनको आगे नहीं बढ़ाता है, उनको ताकत नहीं देता है। वो एक ना एक दिन राजनीति की पटरी से उतर जाता है और उतरने के बाद कब पटरी पर चढ़े इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं और 20 साल भी लग सकते हैं। मतलब जवानी से बुढ़ापा आ सकता है, लेकिन राजनीति में सफल नहीं हो सकता वो नेता। क्योंकि एक नेता का मैंने वाक्य पढ़ा था, उसके पास इस लोकसभा से जीता था, उस लोकसभा के कुछ उसके बिरादरी के लोग गए, उसकी जाति के लोग गए, उस क्षेत्र के लोग गए, वहाँ के लोगों का तुरंत उसने काम किया और कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए इस कुर्सी पर बैठ गया हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उन कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेताजी हम मांगने नहीं आए हैं, हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उस नेता ने उन लोगों का दिल खोलकर सपोर्ट किया और उनसे पूछा कि आपकी स्थिति कैसी है, आपका परिवार कैसे चलता है, आपकी रोटी रोजी कैसे चलती है, आपका घर मकान कैसा है। उन सब की व्यवस्था, उस नेता का मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हमारे नेताओं में एक ये होता है कि ये तो हमारी बिरादरी का है, ये तो हमारा है ही, उसको और कमज़ोर करते हैं ताकि और वो कमज़ोर हो जाए और वो हमसे दूर हो जाए, ताकि वो हमारे बराबर ना आ पाए, हमारे बीच ना बैठ पाए। और यही कारण है कि हमारे समाज के नेताओं का पतन शुरू हो गया है। हमारे नेता जीतने के बाद जो उनको चुनाव में जो खून और पसीना बहाते हैं, उन नेताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। जब तक चुनाव चलता है तब तक वो भाईबंदी रखते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं और उनको किने से लगा कर रखते हैं। और चुनाव जीतने के बाद फिर वो लोग उनके सामने आते हैं जो पैसे वाले हैं, जो सुख संपन्न हैं, और वही लोग जब चुनाव होता है तो उस नेता को गाली देते हैं। इतना विरोध कर सकते हैं वो उतना विरोध करते हैं, जनता में तमाम नैरेटिव फैलाते हैं उसके खिलाफ। और हमारा नेता जीतने के बाद उन्हीं को मजबूत करता है, उन्हीं को गाड़ी और घोड़े की व्यवस्था करता है, उनको ही घर मकान की व्यवस्था करता है, उनके ही बेटे बेटियों की भविष्य की चिंता करता है। यही दुर्भाग्य है हमारे समाज के नेताओं का। इसलिए नेताओं को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई हमारा अच्छा कार्य करता है, हमारे विश्वास पात्र कार्य करता है, तो हमें उसके जीवन की एक एक चीज़ पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से, उसी के मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। तो मैं उस बात को कह रहा था, उस नेता के पास गए तो कुछ लोगों ने सोचा ये जातिवाद कर रहा है ये नेता और अपने लोगों को ही सारी सुख सुविधाएँ दे रहा है। अन्य जाति के लोग पहुँचा कि नेताजी आपने अपनी जाति के लोगों को ही जो कुछ किया है वो अपने जाति के लोगों को ही किया है, हमें करो। तो उस नेता ने कहा तुम अपने काम बताओ, अपना लिख कर दो, आपका काम ना हो तब मुझसे कहो, क्योंकि उनका तो मैं करूँगा ही और अपने समाज के लोगों का तो मैं 100% करूँगा, क्योंकि टिकट भी अपने समाज की वजह से मुझे मिला था, उनकी वजह से मैं जीत कर आया हूँ। तो इसलिए अपने लोगों का मजबूती से काम करूँगा ही। तुम अपने क्षेत्र का काम बताओ, अपना काम बताओ, तुम्हारा काम मैं ना करूं तब मुझसे कहो। लेकिन हमारे नेता चुनाव के समय कुछ और होते हैं और जीतने के बाद कुछ और होते हैं। अपने 2-4 दलालों को इकट्ठा कर लिया और सेवाएं और सुविधाएं उन्हीं को देना शुरू कर दी। दोस्तों, अगर नेता अपने अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचेगा, उसके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेगा, तो लाइन की पटरी से जैसे रेल उतर जाती है वैसे ही उतर जाते हैं। उनको 10 साल भी लग सकता है, उनको चढ़ने में लाइन पर 10 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, जवानी से बुढ़ापा आ सकता है, राजनीति में सफल नहीं हो सकते। इसलिए नेताओं को कान खोलकर, आँख खोलकर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहिए, ताकि वे वक्त में उनके वो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और रात को सोए तो ये कहे कि मेरे वो नेताजी हैं, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ।